हेलो नमस्कार। हमारे तय इस भक्ति भजन में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं बाबा जी जो गोरखपुर से आए हुए हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे जो नाथ जो होते हैं वो क्या होते हैं। आदेश आदेश आदेश। सभी गुरु पितरों को आदेश, नवनाथों को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश। सुनने वाले सभी श्रोताओं को आदेश, देखने वाले सभी दर्शकों को आदेश आदेश आदेश। मैं औगड़ सरकार विजयनाथ अवधूत योगी। अब जो भी जैसा कि हमारे शिष्य उन्होंने प्रश्न किया, नाथ क्या होते हैं, तो आज के समय में बहुत सारे बाबा आप देखेंगे रोड पे, कहीं शमशान में, कहीं किसी मंदिर पे, और अब तो बहुत ही आसानी से आपको चौराहे पर भी दिख जाएंगे, गली कूचे में भी दिख जाएंगे। कहीं पे कोई कटोरा लेता है, कोई 10 रुपए मांगता है, कहीं कोई कुछ ऐसा। तो बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो नाथ संप्रदाय से नहीं है, बस खाली वो अपना भेष भगवान भगवा धारण करके वो सिर्फ इसको बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा नाथ है, जो नाथ संप्रदाय से है, तो नाथ संप्रदाय में भिक्षा नहीं है, और भिक्षा अगर है भी तो मात्र भूख लगने पर रोटी की है, उसमें कच्चा राशन नहीं है। पकी हुई रोटी या सब्जी या दाल चावल कुछ भी है। जो इस तरह कच्चा से राशन वासन मांगते हैं वो फ्रॉड हैं। वो नहीं है। तो इन्हें पहचाना कैसे जाए बाबा जी। बस यही पहचान है अच्छा। कि जो नाथ होगा वो एक तो मांगेगा नहीं, उसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे आदिनाथ जी बैठे हैं, वो स्वयं हमारे पास भिजवा देते हैं, हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरा, फिर भी अगर लगता है कि नहीं, किसी को कोई अपना बच्चा या कोई नाथ जी भजन में कमजोर है थोड़ा, या नया नया नाथ बना, उसे कुछ नहीं पता या उसे भजनों का ज्यादा नहीं ज्ञान है, तो वो अगर मांग भी लेता है तो मांगने पर वो सिर्फ वही भोजन प्राप्त करेगा जो तुरंत के तुरंत पाया जा सके। नाथ बनने की प्रक्रिया कैसे अब कैसे होती है। तो पहले तो आपको ये बताए कि नाथ होते क्या है, जी। नाथ कहाँ से आए, कैसे आए। प्रथम जो आदिनाथ जी कहा जाता है वो हमारे आदि शिव और माई आदि शक्ति। तो प्रथम नाथ तो हमारे आदि शिव है। उन्होंने शिक्षित किया अपने एक शिष्य को, उनको जो 11वें रुद्र में है हमारे भवम, उनको शिक्षित किया, वो पूर्ण औगड़ बने। उसके बाद जो प्रथम रुद्र हमारे हैं, उन्होंने फिर जब भवम जी को अपना दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद फिर उनसे बोला इसको आगे और बढ़ाइए। फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते उसमें उन्होंने अपने जो शिष्य बनाए वो बनाए कुल संख्या में 24। वो 24 पूर्ण रूपेण औगड़ बने, और औगड़ बनने के बाद उन 24 शिष्यों ने कि मीन जो श्रीनाथ जी के जो 24 औगड़ शिष्य हुए, उन्होंने ऋषि मुनि अत्रि और अहिल्या माता के जो पुत्र हुए दत्तात्रेय, उनका नाम है दत्त। क्योंकि पिता का नाम लगाया जाता है नाम के साथ, तो दत्त अत्रि वो ही नाम आज चर्चा में दत्तात्रेय हो गया। तो प्रथम जो नाथ बने वो दत्तात्रेय जी बने। दत्तात्रेय जी ने अपने 2 शिष्य बनाए। 2 शिष्यों में एक तो आपके हुए गुरु मच्छेंद्र नाथ जी, दूसरे जो हुए वो आपके जलंधर नाथ जी हुए। फिर मच्छेंद्र नाथ जी ने अपना शिष्य बनाया गुरु गोरखनाथ जी को। इसी तरह से ये प्रथा आगे बढ़ती चली आई। तो जो नाथ संप्रदाय आया वो इस तरह से समाज में आया सबके सामने। नाथ बनने के लिए क्या प्रक्रिया होती है। नाथ बनने के लिए सबसे पहले तो वो कि अब जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, अब जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे घर का कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहता है, क्योंकि किसी ना किसी परिवार को अगर छोड़ के आए हैं आगे अपने पीछे, तो अगर उसमें से हमारे घर परिवार के बच्चे ये जुड़ना चाहते हैं तो वो नाथ बन सकते हैं। वो मुझे फॉलो करते हुए आगे नाथ बन सकते हैं। कोई नहीं बन सकता। दूसरा, नहीं, सारे बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। दूसरा कि अगर कोई बालचारी बन रहा, कि जन्म से ही उसके अंदर एक ऐसी भावना है आगे चल के कि मुझे नाथ बनना है, नाथ संप्रदाय में जाना है,
फिर उसमें उसके लिए फिर उसे बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। उसको शिक्षा जो होती है, उसकी दीक्षा जो होती है, उसको जो समझाया जाता है, साधु संतों के साथ रहना, उठना बैठना, फिर उनकी मर्यादाएं सीखता है, उनके तरीके सीखता है कि कैसे 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 नाथ हमारे कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली क्या होती है, उनका जीवन क्या होता है। पहले वो पूरा देखता है। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है, मैं ये सारी क्रियाएं, मैं ये सारी प्रक्रियाएं कर लूंगा, मैं सभी प्रकार से जो भी हमारी मर्यादाएं हैं उन सबका पालन मैं भली भांति कर लूंगा, फिर उसको बोला जाता है कि अब आप नाथ बन सकते हैं। क्या रूल होते हैं नाथ बनने के बाद? नाथ बनने के बाद में बहुत सारे रूल होते हैं, और सबसे पहला तो ऐसे गिनाएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। एक दो चीजें। वही कह रहे हैं कि अब एक दो चीजों में कि अगर कोई बालचारी है, मीन्स बालचारी अर्थात बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि बालचारी का अर्थ सब नहीं समझते। कोई बालचारी है तो फिर वो विवाह नहीं कर सकता, घर और से भी दूर रहते हैं, घर भी नहीं जा सकते? घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब प्रथम संस्करण, पहला संस्कार, कि जब भी सर मुंडाया जाता है, उस समय सारे कपड़े जो घर से पहन के आए वो सारे उतार दिए जाते हैं, और नग्न अवस्था में ही फिर आपका सर मुड़ा जाता है। सर मुड़ने के बाद में कहा जाता है कि अब से आपने अपना स्वयं का पिंड दान कर दिया, अपना अंतिम संस्कार कर दिया, कि अब से आप नाथ बन गए। तो जब अपना अंतिम संस्कार कर दिया, वो इसलिए कि मोह माया सब खत्म, तो घर परिवार कैसा? अब रही बात, हम जहां पर बैठ रहे वही घर परिवार है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं यदि है। घर के अंदर कोई डेथ हो जाए, पिताजी की, मम्मी की, तब भी नहीं जा सकते? माता और पिता की मृत्यु पर जा सकते हैं, ऐसा हमारे जो पूर्वजों ने कहा है, जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, कि माता और पिता अगर किसी प्रकार से, किसी कारण से देह का त्याग कर रहे, तो उस समय वहां जा सकते हैं, वो भी इच्छा है तो। लेकिन वैराग ही इतना अधिक हो जाता है कि जैसे हमारे लिए सारे व्यक्ति जो आज प्रथम बार मुझसे मिल रहा है, वो भी हमारे लिए उसी प्रकार है जो हमारे माता पिता या हमारे भाई जैसे बहन। योगी आदित्यनाथ भी बस, नहीं पहुंच पाए थे उस टाइम पे हाँ। जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े त्याग का नाम है। उनके नहीं पहुंचने का पहला कारण तो यही था कि उनके ऊपर जो दायित्व था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जी। एक पुत्र तो जा सकता था, किंतु उसका जो पदभार, एक आकस्मिक दुर्घटना घर में हुई, लेकिन उस समय उन्हें कहीं और पहुंचना था, इस कारण से कि उन्होंने बोला मेरे लिए मेरा देश, मेरी मातृभूमि वो पहले है, तो मैं पहले देश की सेवा में करूंगा। और पिताजी की बात, तो भाई अब तो वो दिवंगत हो ही गए, इसलिए जो देश के प्रति कर्तव्य है वो मैं पहले करूंगा, इसलिए वो नहीं गए थे। तो इस नाथ पर ये जो है, इसके अंदर शादी विवाह कुछ नहीं है, जैसे कि लोग बाग कर लेते हैं, वो भी नहीं कर सकते? कर लेते हैं उसमें। अब जो ये दर्शनी जो है, जिनके कान आपने देखा होगा, कुछ लोग कान में अपना कुंडल पहनते हैं, उन्हें दर्शनी संत कहा जाता है। एक प्रमोशन होते 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 एक अवस्था ये आती है कि अब वो अपने कानों को फड़वा के, चीरा लगवा करके, उसको ही कनफटा बोलते हैं। कनफड़ा नाथ, कानी फड़ा नाथ, उन्हीं को बोलते हैं। तो वो अपने कान में चीरा लगवाते हैं, और चीरा लगवाने के बाद वो कुंडल धारण करते हैं, और उनको दर्शनी संत कहा जाता है। उसमें भी अब जो नाथों में भी कुछ जो चल रहा है, इनके द्वारा ही किसी सभा में सुना था कि इसमें दो तरह से होते हैं, एक होते हैं वैरागी, दूसरे होते हैं गृहस्थीनाथ। तो जो गृहस्थीनाथ है वो अपना वैराग से या अपना जो है ब्रह्मचर्य से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। अब अभी उस स्थान का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अभी कोई है, पुराने बड़े संत हैं, उन्होंने भी विवाह किया है और पत्नी के साथ है। आने वाले भविष्य में उनके बच्चे भी होंगे। जैसे जैन समाज जो है, उसके अंदर भी ऐसे ही एक परिक्रमा है, वो जो ना त्याग देते हैं, घर बार सब त्याग देते हैं, वो जो फिर गंजे होते हैं उस टाइप से, उनको दिगंबर कहा जाता है। जनरली लोग बोलते हैं कि नागा साधु, तो नागा साधु नाम की किसी भी प्रकार की कोई संज्ञा नहीं होती, उनको बोलते हैं अवधूत। जैसे मैं अवधूत हूँ। अब अवधूत कैसे बनते हैं कि लंगोटी अंगोटी सबका त्याग करके, पूरे वस्त्रों का त्याग करके,
और या तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए जिसमें समाज का कोई बड़ा कल्याण होना हो, कि लोक कल्याण के लिए हम अपने शरीर पर पूरी भस्म लगाते हैं। और जो हमारा एक समय होता है कि इतने समय के लिए, इतने घंटों के लिए, इतने दिवस के लिए हम एक ही स्थान पर रहेंगे। जैसे कुंभ मेले में देखा गया बहुत सारे हाँ, जो महाराज आए थे उस तरीके तो से। वही तो अपने शरीर पर भस्म रवाना, भस्म भी अलग अलग होती है कि आपकी धूने की भस्म हो सकती है, चिता की भस्म हो सकती है। तो वो भस्म अपने शरीर पर रमाना और मात्र भस्म में ही रहना, उस रूप को अवधूत बोलते हैं। उसी में जो भस्म नहीं रमा रहे उनको हम दिगंबर बोलते हैं। जैसा कि जैन में आपने देखा, जो जैन संप्रदाय का अपना पालन कर रहे हैं, तो वो अपने शरीर पर किसी भी प्रकार की भस्म नहीं रमाते, बस वो निवस्त्र हो जाते हैं, तो उनको दिगंबर कहा जाता है। मैंने सुना शमशान घाट में जो डेड बॉडी होती है उनकी ऐसा कुछ होता है कि ना, उनकी जो खोपड़ी होती है उसके अंदर खाना खाते हैं, ऐसा भी कुछ है? अब भ्रम पालने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। और आज का समय क्या है कि जो कहीं भगवे में घूम रहे, भेष भगवान में आ रहे, या प्रति व्यक्ति के अंदर लगभग सभी में, 100% को नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान, वो एक अच्छे संत नहीं बन पा रहे, लेकिन वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। दूसरा ये कि जो भोजन पाने की बात, एक चीज का मैं पहले क्लियर कर दूंगा कि कहा जाता है कि औघड़ ये गंदगी खाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि औघड़ संप्रदाय के लोग, औघड़ अघोरी विष्ठा खाते हैं। तो हम औघड़ कभी भी लैट्रिन बाथरूम नहीं खाते। और जो बोलता है कि वो लैट्रिन बाथरूम खाते हैं, तो फिर वो समझिए आजकल के जो बता रहे अपने आप को भगवान बन रहे हैं वही। हेलो, नमस्कार। हमारे इस भक्ति भजन में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं बाबा जी, जो गोरखपुर से आए हुए हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे जो नाथ जो होते हैं वो क्या होते हैं। आदेश आदेश आदेश, सभी गुरु पितरों को आदेश, नवनाथों को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश, सुनने वाले सभी श्रोताओं को आदेश, देखने वाले सभी दर्शकों को आदेश आदेश आदेश। मैं औघड़ सरकार विजयनाथ अवधूत योगी। अब जो भी जैसा कि हमारे शिष्य उन्होंने प्रश्न किया, नाथ क्या होते हैं, तो आज के समय में बहुत सारे बाबा आप देखेंगे रोड पे, कहीं शमशान में, कहीं किसी मंदिर पे, और अब तो बहुत ही आसानी से आपको चौराहे पर भी दिख जाएंगे, गली कूचे में भी दिख जाएंगे। कहीं पे कोई कटोरा लेता है, कोई 10 रुपए मांगता है, कहीं कोई कुछ ऐसा। तो बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो नाथ संप्रदाय से नहीं है, बस खाली वो अपना भेष भगवान भगवा धारण करके वो सिर्फ इसको बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा नाथ है, जो नाथ संप्रदाय से है, तो नाथ संप्रदाय में भिक्षा नहीं है, और भिक्षा अगर है भी तो मात्र भूख लगने पर रोटी की है, उसमें कच्चा राशन नहीं है, पकी हुई रोटी या सब्जी या दाल चावल कुछ भी है। जो कच्चा राशन वासन मांगते हैं वो फ्रॉड हैं, वो नहीं है। तो इन्हें पहचाना कैसे जाए बाबा जी? बस यही पहचान है अच्छा। कि जो नाथ होगा वो एक तो मांगेगा नहीं, उसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे आदिनाथ जी बैठे हैं, वो स्वयं हमारे पास भिजवा देते हैं, हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरा, फिर भी अगर लगता है कि नहीं, किसी को कोई अपना बच्चा या कोई नाथ जी भजन में कमजोर है थोड़ा, या नया नया नाथ बना, उसे कुछ नहीं पता या उसे भजनों का ज्यादा नहीं ज्ञान है, तो वो अगर मांग भी लेता है तो मांगने पर वो सिर्फ वही भोजन प्राप्त करेगा जो तुरंत के तुरंत पाया जा सके। नाथ बनने की प्रक्रिया कैसे होती है? तो पहले तो आपको ये बताए कि नाथ होते क्या है, नाथ कहाँ से आए, कैसे आए। प्रथम जो आदिनाथ जी कहा जाता है वो हमारे आदि शिव और माई आदि शक्ति। तो प्रथम नाथ तो हमारे आदि शिव है। उन्होंने शिक्षित किया अपने एक शिष्य को, उनको जो 11वें रुद्र में है हमारे भवम, उनको शिक्षित किया, वो पूर्ण औघड़ बने। उसके बाद जो प्रथम रुद्र हमारे हैं, उन्होंने फिर जब भवम जी को अपना दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद फिर उनसे बोला इसको आगे और बढ़ाइए। फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते उसमें उन्होंने अपने जो शिष्य बनाए वो बनाए कुल संख्या में 24। वो 24
पूर्ण रूपेण औघड़ बने। और औघड़ बनने के बाद उन 24 शिष्यों ने, कि मीन जो श्रीनाथ जी के जो 24 औघड़ जी। शिष्य हुए, उन्होंने ऋषि मुनि अत्रि और अहिल्या माता के जो पुत्र हुए दत्तात्रेय, उनका नाम है दत्त। क्योंकि पिता का नाम लगाया जाता है नाम के साथ, तो सरनेम में। दत्त अत्रि वो ही नाम आज चर्चा में दत्तात्रेय हो गया। तो प्रथम जो नाथ बने वो दत्तात्रेय जी बने। दत्तात्रेय जी ने अपने 2 शिष्य बनाए। 2 शिष्यों में एक तो आपके हुए गुरु मच्छेंद्र नाथ जी, दूसरे जो हुए वो आपके जलंधर नाथ जी हुए। फिर मच्छेंद्र नाथ जी ने अपना शिष्य बनाया गुरु गोरखनाथ जी को। इसी तरह से ये प्रथा आगे बढ़ती चली आई। तो जो नाथ संप्रदाय आया वो इस तरह से समाज में आया सबके सामने। नाथ बनने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? नाथ बनने के लिए सबसे पहले तो वो कि अब जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, अब जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे घर का कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहता है, क्योंकि किसी ना किसी परिवार को अगर छोड़ के आए हैं आगे अपने पीछे, तो अगर उसमें से हमारे घर परिवार के बच्चे ये जुड़ना चाहते हैं तो वो नाथ बन सकते हैं। वो मुझे फॉलो करते हुए आगे नाथ बन सकते हैं। अदर कोई नहीं बन सकता? दूसरा, नहीं, सारे बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। दूसरा कि अगर कोई बालचारी बन रहा, कि जन्म से ही उसके अंदर एक ऐसी भावना है आगे चल के कि मुझे नाथ बनना है, नाथ संप्रदाय में जाना है, फिर उसमें उसके लिए फिर उसे बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। उसको शिक्षा जो होती है, उसकी दीक्षा जो होती है, उसको जो समझाया जाता है, साधु संतों के साथ रहना, उठना बैठना, फिर उनकी मर्यादाएं सीखता है, उनके तरीके सीखता है कि कैसे 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 नाथ हमारे कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली क्या होती है, उनका जीवन क्या होता है। पहले वो पूरा देखता है। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है, मैं ये सारी क्रियाएं, मैं ये सारी प्रक्रियाएं कर लूंगा, मैं सभी प्रकार से जो भी हमारी मर्यादाएं हैं उन सबका पालन मैं भली भांति कर लूंगा, फिर उसको बोला जाता है कि अब आप नाथ बन सकते हैं। क्या रूल होते हैं नाथ बनने के बाद? नाथ बनने के बाद में बहुत सारे रूल होते हैं, और सबसे पहला तो ऐसे गिनाएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। 1-2 चीजें। वही कह रहे हैं कि अब 1-2 चीजों में कि अगर कोई बालचारी है, मीन्स बालचारी अर्थात बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि बालचारी का अर्थ सब नहीं समझते। कोई बालचारी है तो फिर वो विवाह नहीं कर सकता, घर और से भी दूर रहते हैं, घर भी नहीं जा सकते? घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब प्रथम संस्करण, पहला संस्कार, कि जब भी सर मुंडाया जाता है, उस समय सारे कपड़े जो घर से पहन के आए वो सारे उतार दिए जाते हैं, और नग्न अवस्था में ही फिर आपका सर मुड़ा जाता है। सर मुड़ने के बाद में कहा जाता है कि अब से आपने अपना स्वयं का पिंड दान कर दिया, अपना अंतिम संस्कार कर दिया, कि अब से आप नाथ बन गए। तो जब अपना अंतिम संस्कार कर दिया, वो इसलिए कि मोह माया सब खत्म, तो घर परिवार कैसा? अब रही बात, हम जहां पर बैठ रहे वही घर परिवार है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं यदि है। घर के अंदर कोई डेथ हो जाए, पिताजी की, मम्मी की, तब भी नहीं जा सकते? माता और पिता की मृत्यु पर जा सकते हैं, ऐसा हमारे जो पूर्वजों ने कहा है, जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, कि माता और पिता अगर किसी प्रकार से, किसी कारण से देह का त्याग कर रहे, तो उस समय वहां जा सकते हैं, वो भी इच्छा है तो। लेकिन वैराग ही इतना अधिक हो जाता है कि जैसे हमारे लिए सारे व्यक्ति जो आज प्रथम बार मुझसे मिल रहा है, वो भी हमारे लिए उसी प्रकार है जो हमारे माता पिता या हमारे भाई जैसे बहन। योगी आदित्यनाथ भी बस, नहीं पहुंच पाए थे उस टाइम पे हाँ, जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े त्याग का नाम है। उनके नहीं पहुंचने का पहला कारण तो यही था कि उनके ऊपर जो दायित्व था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जी। एक पुत्र तो जा सकता था, किंतु उसका जो पदभार, एक आकस्मिक दुर्घटना घर में हुई, लेकिन उस समय उन्हें कहीं और पहुंचना था, इस कारण से कि उन्होंने बोला मेरे लिए मेरा देश, मेरी मातृभूमि वो पहले है, तो मैं पहले देश की सेवा में करूंगा। और पिताजी की बात तो भाई अब तो वो दिवंगत हो ही गए,
इसलिए जो देश के प्रति कर्तव्य है वो मैं पहले करूंगा, इसलिए वो नहीं गए थे। तो इस नाथ पर ये जो है इसके अंदर शादी विवाह कुछ नहीं है, जैसे कि लोग बाग कर लेते हैं वो भी नहीं कर सकते। कर लेते हैं उसमें। अब जो ये दर्शनी जो है, जिनके कान आपने देखा होगा, कुछ लोग कान में अपना कुंडल पहनते हैं, हम्म। उन्हें दर्शनी संत कहा जाता है। एक प्रमोशन होते 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 एक अवस्था ये आती है कि अब वो अपने कानों को फड़वा के चीरा लगवा करके उसको ही कनफटा बोलते हैं। कनफड़ा नाथ, कानी फड़ा नाथ, उन्हीं को बोलते हैं। तो वो अपने कान में चीरा लगवाते हैं और चीरा लगवाने के बाद वो कुंडल धारण करते हैं और उनको दर्शनी संत कहा जाता है। उसमें भी अब जो नाथों में भी कुछ जो चल रहा है, इनके द्वारा ही किसी सभा में सुना था कि इसमें दो तरह से होते हैं। एक होते हैं वैरागी, दूसरे होते हैं गृहस्थीनाथ। तो जो गृहस्थीनाथ है वो अपना वैराग से या अपना जो है ब्रह्मचर्य से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। अब अभी उस स्थान का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। अभी कोई है, पुराने बड़े संत हैं, उन्होंने भी विवाह विवाह किया है और पत्नी के साथ है। आने वाले भविष्य में उनके बच्चे भी होंगे। जैसे जैन जैन समाज जो है उसके अंदर भी ऐसा ही एक परिक्रमा है, वो जो ना त्याग देते हैं, घर बार सब त्याग देते हैं, वो जो फिर गंजे होते हैं उस टाइप से। उनको दिगंबर कहा जाता है। जनरली लोग बोलते हैं कि नागा साधु। तो नागा साधु नाम की किसी भी प्रकार की कोई संज्ञा नहीं होती। उनको बोलते हैं अवधूत, जैसे मैं अवधूत हूँ। अब अवधूत कैसे बनते हैं कि लंगोटी अंगोटी सबका त्याग करके, पूरे वस्त्रों का त्याग करके, और या तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए जिसमें समाज का कोई बड़ा कल्याण होना हो, कि लोक कल्याण के लिए हम अपने शरीर पर पूरी भस्म लगाते हैं। और जो हमारा एक समय होता है कि इतने समय के लिए, इतने घंटों के लिए, इतने दिवस के लिए हम एक ही स्थान पर रहेंगे। जैसे कुंभ मेले में देखा गया बहुत सारे हाँ, जो महाराज आए थे उस तरीके तो वही, तो अपने शरीर पर भस्म रवाना। भस्म भी अलग अलग होती है कि आपकी धुने की भस्म हो सकती है, चिता की भस्म हो सकती है। तो वो भस्म अपने शरीर पर रमाना और मात्र भस्म में ही रहना, उस रूप को अवधूत बोलते हैं। उसी में जो भस्म नहीं रमा रहे उनको हम दिगंबर बोलते हैं। जैसा कि जैन में आपने देखा, जो जैन संप्रदाय का अपना पालन कर रहे हैं, तो वो अपने शरीर पर किसी भी प्रकार की भस्म नहीं रमाते, बस वो निवस्त्र हो जाते हैं, तो उनको दिगंबर कहा जाता है। मैंने सुना शमशान घाट में जो डेड बॉडी होती है उनकी ऐसा कुछ होता है कि ना, उनकी जो खोपड़ी होती है उसके अंदर खाना खाते हैं, ऐसा भी कुछ है? अब भ्रम पालने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। और आज का समय क्या है कि जो कहीं भगवे में घूम रहे, भेष भगवान में आ रहे, या प्रति व्यक्ति के अंदर लगभग सभी में, 100% को नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान, वो एक अच्छे संत नहीं बन पा रहे, लेकिन वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। दूसरा ये कि जो भोजन पाने की बात, एक चीज का मैं पहले क्लियर कर दूंगा कि कहा जाता है कि औघड़ ये गंदगी खाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि औघड़ संप्रदाय के लोग, औघड़ अघोरी विष्ठा खाते हैं। तो हम औघड़ कभी भी लैट्रिन बाथरूम नहीं खाते। और जो बोलता है कि वो लैट्रिन बाथरूम खाते हैं, तो फिर वो समझिए आजकल के जो बता रहे अपने आप को भगवान बन रहे हैं, वही। हेलो नमस्कार, हमारे इस भक्ति भजन में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं बाबा जी जो गोरखपुर से आए हुए हैं, और आज हम इनसे पूछेंगे जो नाथ जो होते हैं वो क्या होते हैं। आदेश आदेश आदेश, सभी गुरु पितरों को आदेश, नवनाथों को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश, सुनने वाले सभी श्रोताओं को आदेश, देखने वाले सभी दर्शकों को आदेश आदेश आदेश। मैं औघड़ सरकार विजयनाथ अवधूत योगी। अब जो भी, जैसा कि हमारे शिष्य उन्होंने प्रश्न किया, नाथ क्या होते हैं, तो आज के समय में बहुत सारे बाबा आप देखेंगे रोड पे, कहीं शमशान में, कहीं किसी मंदिर पे, और अब तो बहुत ही आसानी से आपको चौराहे पर भी दिख जाएंगे, गली कूचे में भी दिख जाएंगे। कहीं पे कोई कटोरा लेता है, कोई 10 रुपए मांगता है, कहीं कोई कुछ ऐसा। तो बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो नाथ संप्रदाय से नहीं है, बस खाली वो अपना भेष भगवान भगवा धारण करके
वो सिर्फ इसको बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा नाथ है, जो नाथ संप्रदाय से है, तो नाथ संप्रदाय में भिक्षा नहीं है, और भिक्षा अगर है भी तो मात्र भूख लगने पर रोटी की है, उसमें कच्चा राशन नहीं है, पकी हुई रोटी या सब्जी या दाल चावल कुछ भी है। जो इस कच्चा तरह से राशन वासन मांगते हैं वो फ्रॉड वो, हैं। वो नहीं है। तो इन्हें पहचाना कैसे जाए बाबा जी? बस यही पहचान है अच्छा। कि जो नाथ होगा हम्म। वो एक तो मांगेगा नहीं, उसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे आदिनाथ जी बैठे हैं, वो स्वयं हमारे पास भिजवा देते हैं, हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरा, फिर भी अगर लगता है कि नहीं किसी को कोई अपना बच्चा या कोई नाथ जी भजन में कमजोर है थोड़ा, या नया नया नाथ बना, उसे कुछ नहीं पता या उसे भजनों का ज्यादा नहीं ज्ञान है, तो वो अगर मांग भी लेता है तो मांगने पर वो सिर्फ वही भोजन प्राप्त करेगा जो तुरंत के तुरंत पाया जा सके। नाथ बनने की प्रक्रिया कैसे अब कैसे होती है? तो पहले तो आपको ये बताए कि नाथ होते क्या है, जी। नाथ कहाँ से आए, कैसे आए। प्रथम जो आदिनाथ जी कहा जाता है वो हमारे आदि शिव और माई आदि शक्ति। तो प्रथम नाथ तो हमारे आदि शिव है। उन्होंने शिक्षित किया अपने एक शिष्य को, उनको जो 11वें रुद्र में है हमारे भवम, उनको शिक्षित किया, वो पूर्ण औघड़ बने। उसके बाद जो प्रथम रुद्र हमारे हैं, उन्होंने फिर जब भवम जी को अपना दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद फिर उनसे बोला इसको आगे और बढ़ाइए। फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते उसमें उन्होंने अपने जो शिष्य बनाए वो बनाए कुल संख्या में 24। वो 24 पूर्ण रूपेण औघड़ बने, और औघड़ बनने के बाद उन 24 शिष्यों ने कि मीन जो श्रीनाथ जी के जो 24 औघड़ शिष्य हुए, उन्होंने ऋषि मुनि अत्रि और अहिल्या माता के जो पुत्र हुए दत्तात्रेय, उनका नाम है दत्त। क्योंकि पिता का नाम लगाया जाता है नाम के साथ, तो दत्त अत्रि वो ही नाम आज चर्चा में दत्तात्रेय हो गया। तो प्रथम जो नाथ बने वो दत्तात्रेय जी बने। दत्तात्रेय जी ने अपने 2 शिष्य बनाए। 2 शिष्यों में एक तो आपके हुए गुरु मच्छेंद्र नाथ जी, दूसरे जो हुए वो आपके जलंधर नाथ जी हुए। फिर मच्छेंद्र नाथ जी ने अपना शिष्य बनाया गुरु गोरखनाथ जी को। इसी तरह से ये प्रथा आगे बढ़ती चली आई। तो जो नाथ संप्रदाय आया वो इस तरह से समाज में आया सबके सामने। नाथ बनने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? नाथ बनने के लिए सबसे पहले तो वो कि अब जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, अब जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे घर का कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहता है, क्योंकि किसी ना किसी परिवार को अगर छोड़ के आए हैं आगे अपने पीछे, तो अगर उसमें से हमारे घर परिवार के बच्चे ये जुड़ना चाहते हैं तो वो नाथ बन सकते हैं। वो मुझे फॉलो करते हुए आगे नाथ बन सकते हैं। अदर कोई नहीं बन सकता? दूसरा, नहीं, सारे बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। दूसरा कि अगर कोई बालचारी बन रहा, कि जन्म से ही उसके अंदर एक ऐसी भावना है आगे चल के कि मुझे नाथ बनना है, नाथ संप्रदाय में जाना है, फिर उसमें उसके लिए फिर उसे बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। उसको शिक्षा जो होती है, उसकी दीक्षा जो होती है, उसको जो समझाया जाता है, साधु संतों के साथ रहना, उठना बैठना, फिर उनकी मर्यादाएं सीखता है, उनके तरीके सीखता है कि कैसे 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 नाथ हमारे कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली क्या होती है, उनका जीवन क्या होता है। पहले वो पूरा देखता है। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है, मैं सारी क्रियाएं, मैं सारी प्रक्रियाएं कर लूंगा, मैं सभी प्रकार से जो भी हमारी मर्यादाएं हैं उन सबका पालन मैं भली भांति कर लूंगा, फिर उसको बोला जाता है कि अब आप नाथ बन सकते हैं। क्या रूल होते हैं नाथ बनने के बाद? नाथ बनने के बाद में बहुत सारे रूल होते हैं, और सबसे पहला तो ऐसे गिनाएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। 1-2 चीजें। वही कह रहे हैं कि अब 1-2 चीजों में कि अगर कोई बालचारी है, मीन्स बालचारी अर्थात बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि बालचारी का अर्थ सब नहीं समझते, कोई बालचारी है तो फिर वो विवाह नहीं कर सकता। और घर से भी दूर रहते हैं, घर भी नहीं जा सकते? घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब प्रथम संस्करण, पहला संस्कार, कि जब भी सर मुंडाया जाता है
उस समय सारे कपड़े जो घर से पहन के आए वो सारे उतार दिए जाते हैं और नग्न अवस्था में ही फिर आपका सर मुड़ा जाता है। सर मुड़ने के बाद में ये कहा जाता है कि अब से आपने अपना स्वयं का पिंड दान कर दिया, अपना अंतिम संस्कार कर दिया, कि अब से आप नाथ बन गए। तो जब अपना अंतिम संस्कार कर दिया, वो इसलिए कि मोह माया सब खत्म, तो घर परिवार कैसा। अब रही बात हम जहां पर बैठ रहे, वही घर परिवार है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं यदि है। घर के अंदर कोई डेथ हो जाए पिताजी की, मम्मी की, तब भी नहीं जा सकते? माता और पिता की मृत्यु पर जा सकते हैं, ऐसा हमारे जो पूर्वजों ने कहा है, जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, कि माता और पिता अगर किसी प्रकार से किसी कारण से देह का त्याग कर रहे, तो उस समय वहां जा सकते हैं, वो भी इच्छा है तो। लेकिन वैराग ही इतना अधिक हो जाता है कि जैसे हमारे लिए सारे व्यक्ति जो आज प्रथम बार मुझसे मिल रहा है, वो भी हमारे लिए उसी प्रकार है जो हमारे माता पिता या हमारे भाई जैसे बहन। योगी आदित्यनाथ भी बस नहीं पहुंच पाए थे उस टाइम पे हाँ, जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े त्याग का नाम है। उनके नहीं पहुंचने का पहला कारण तो यही था कि उनके ऊपर जो दायित्व था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जी। एक पुत्र तो जा सकता था, किंतु उसका जो पदभार, एक आकस्मिक दुर्घटना घर में हुई, लेकिन उस समय उन्हें कहीं और पहुंचना था, इस कारण से कि उन्होंने बोला मेरे लिए मेरा देश, मेरी मातृभूमि वो पहले है, तो मैं पहले देश की सेवा में करूंगा। और पिताजी की बात, तो भाई अब तो वो दिवंगत हो ही गए, इसलिए जो देश के प्रति कर्तव्य है वो मैं पहले करूंगा, इसलिए वो नहीं गए थे। तो इस नाथ पर ये जो है इसके अंदर शादी विवाह कुछ नहीं है, जैसे कि लोग बाग कर लेते हैं, वो भी नहीं कर सकते? कर लेते हैं उसमें। अब जो ये दर्शनी जो है, जिनके कान आपने देखा होगा, कुछ लोग कान में अपना कुंडल पहनते हैं, हम्म। उन्हें दर्शनी संत कहा जाता है। एक प्रमोशन होते 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 एक अवस्था ये आती है कि अब वो अपने कानों को फड़वा के, चीरा लगवा करके, उसको ही कनफटा बोलते हैं। कनफड़ानाथ, कानी फड़ानाथ, उन्हीं को बोलते हैं। तो वो अपने कान में चीरा लगवाते हैं और चीरा लगवाने के बाद में वो कुंडल धारण करते हैं और उनको दर्शनी संत कहा जाता है। उसमें भी अब जो नाथों में भी कुछ जो चल रहा है, इनके द्वारा ही किसी सभा में सुना था कि इसमें दो तरह से होते हैं, एक होते हैं वैरागी, दूसरे होते हैं गृहस्थीनाथ। तो जो गृहस्थीनाथ है वो अपना वैराग से या अपना जो है ब्रह्मचर्य से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। अब अभी उस स्थान का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अभी कोई है पुराने बड़े संत हैं, उन्होंने भी विवाह विवाह किया है और पत्नी के साथ है, आने वाले भविष्य में उनके बच्चे भी होंगे। जैसे जैन जैन समाज जो है उसके अंदर भी ऐसा ही एक परिक्रमा है, वो जो ना त्याग देते हैं, घर बार सब त्याग देते हैं, वो जो फिर गंजे होते हैं उस टाइप से। उनको दिगंबर कहा जाता है। जनरली लोग बोलते हैं कि नागा साधु, तो नागा साधु नाम की किसी भी प्रकार की कोई संज्ञा नहीं होती, उनको बोलते हैं अवधूत। जैसे मैं अवधूत हूँ। अब अवधूत कैसे बनते हैं कि लंगोटी अंगोटी सबका त्याग करके, पूरे वस्त्रों का त्याग करके, और या तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए जिसमें समाज का कोई बड़ा कल्याण होना हो, कि लोक कल्याण के लिए हम अपने शरीर पर पूरी भस्म लगाते हैं, और जो हमारा एक समय होता है कि इतने समय के लिए, इतने घंटों के लिए, इतने दिवस के लिए हम एक ही स्थान पर रहेंगे। जैसे कुंभ मेले में देखा गया बहुत सारे हाँ, जो महाराज आए थे उस तरीके तो वही, तो अपने शरीर पर भस्म रवाना, भस्म भी अलग अलग होती है कि आपकी धुने की भस्म हो सकती है, चिता की भस्म हो सकती है, तो वो भस्म अपने शरीर पर रमाना और मात्र भस्म में ही रहना, उस रूप को अवधूत बोलते हैं। उसी में जो भस्म नहीं रमा रहे उनको हम दिगंबर बोलते हैं। जैसा कि जैन में आपने देखा, जो जैन संप्रदाय का अपना पालन कर रहे हैं, तो वो अपने शरीर पर किसी भी प्रकार की भस्म नहीं रमाते, बस वो निवस्त्र हो जाते हैं, तो उनको दिगंबर कहा जाता है। मैंने सुना शमशान घाट में जो डेड बॉडी होती है उनकी ऐसा कुछ होता है कि ना, उनकी जो खोपड़ी होती है उसके अंदर खाना खाते हैं, ऐसा भी कुछ है? अब भ्रम पालने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। और आज का समय क्या है कि जो कहीं भगवे में घूम रहे, भेष भगवान में आ रहे, या प्रति व्यक्ति के अंदर लगभग सभी में
100% को नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान, वो एक अच्छे संत नहीं बन पा रहे, लेकिन वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। दूसरा ये कि जो भोजन पाने की बात, एक चीज का मैं पहले क्लियर कर दूंगा कि कहा जाता है कि औघड़ ये गंदगी खाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि औघड़ संप्रदाय के लोग, औघड़ अघोरी विष्ठा खाते हैं, तो हम औघड़ कभी भी लैट्रिन बाथरूम नहीं खाते। और जो बोलता है कि वो लैट्रिन बाथरूम खाते हैं, तो फिर वो समझिए आजकल के जो बता रहे अपने आप को भगवान बन रहे हैं वही। हेलो नमस्कार। हमारे इस भक्ति भजन में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं बाबा जी, जो गोरखपुर से आए हुए हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे जो नाथ जो होते हैं वो क्या होते हैं। आदेश आदेश आदेश, सभी गुरु पितरों को आदेश, नवनाथों को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश, सुनने वाले सभी श्रोताओं को आदेश, देखने वाले सभी दर्शकों को आदेश आदेश आदेश। मैं औघड़ सरकार विजयनाथ अवधूत योगी। अब जो भी जैसा कि हमारे शिष्य उन्होंने प्रश्न किया, नाथ क्या होते हैं, तो आज के समय में बहुत सारे बाबा आप देखेंगे रोड पे, कहीं शमशान में, कहीं किसी मंदिर पे, और अब तो बहुत ही आसानी से आपको चौराहे पर भी दिख जाएंगे, गली कूचे में भी दिख जाएंगे। कहीं पे कोई कटोरा लेता है, कोई 10 रुपए मांगता है, कहीं कोई कुछ ऐसा। तो बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो नाथ संप्रदाय से नहीं है, बस खाली वो अपना भेष भगवान भगवा धारण करके वो सिर्फ इसको बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा नाथ है, जो नाथ संप्रदाय से है, तो नाथ संप्रदाय में भिक्षा नहीं है, और भिक्षा अगर है भी तो मात्र भूख लगने पर रोटी की है, उसमें कच्चा राशन नहीं है, पकी हुई रोटी या सब्जी या दाल चावल कुछ भी है। जो कच्चा राशन वासन मांगते हैं वो फ्रॉड हैं, वो नहीं है। तो इन्हें पहचाना कैसे जाए बाबा जी? बस यही पहचान है अच्छा। कि जो नाथ होगा वो एक तो मांगेगा नहीं, उसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे आदिनाथ जी बैठे हैं, वो स्वयं हमारे पास भिजवा देते हैं, हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरा, फिर भी अगर लगता है कि नहीं किसी को कोई अपना बच्चा या कोई नाथ जी भजन में कमजोर है थोड़ा, या नया नया नाथ बना, उसे कुछ नहीं पता या उसे भजनों का ज्यादा नहीं ज्ञान है, तो वो अगर मांग भी लेता है तो मांगने पर वो सिर्फ वही भोजन प्राप्त करेगा जो तुरंत के तुरंत पाया जा सके। नाथ बनने की प्रक्रिया कैसे होती है? तो पहले तो आपको ये बताए कि नाथ होते क्या है जी। नाथ कहाँ से आए, कैसे आए। प्रथम जो आदिनाथ जी कहा जाता है वो हमारे आदि शिव और माई आदि शक्ति। तो प्रथम नाथ तो हमारे आदि शिव है। उन्होंने शिक्षित किया अपने एक शिष्य को, उनको जो 11वें रुद्र में है हमारे भवम, उनको शिक्षित किया, वो पूर्ण औघड़ बने। उसके बाद जो प्रथम रुद्र हमारे हैं, उन्होंने फिर जब भवम जी को अपना दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद फिर उनसे बोला इसको आगे और बढ़ाइए। फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते उसमें उन्होंने अपने जो शिष्य बनाए वो बनाए कुल संख्या में 24। वो 24 पूर्ण रूपेण औघड़ बने, और औघड़ बनने के बाद उन 24 शिष्यों ने कि मीन जो श्रीनाथ जी के जो 24 औघड़ शिष्य हुए, उन्होंने ऋषि मुनि अत्रि और अहिल्या माता के जो पुत्र हुए दत्तात्रेय, उनका नाम है दत्त, क्योंकि पिता का नाम लगाया जाता है नाम के साथ, तो दत्त अत्रि वो ही नाम आज चर्चा में दत्तात्रेय हो गया। तो प्रथम जो नाथ बने वो दत्तात्रेय जी बने। दत्तात्रेय जी ने अपने 2 शिष्य बनाए। 2 शिष्यों में एक तो आपके हुए गुरु मच्छेंद्र नाथ जी, दूसरे जो हुए वो आपके जलंधर नाथ जी हुए। फिर मच्छेंद्र नाथ जी ने अपना शिष्य बनाया गुरु गोरखनाथ जी को। इसी तरह से ये प्रथा आगे बढ़ती चली आई। तो जो नाथ संप्रदाय आया वो इस तरह से समाज में आया सबके सामने। नाथ बनने के लिए क्या प्रक्रिया होती है?
नाथ बनने के लिए सबसे पहले तो वो कि अब जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, अब जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे घर का कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहता है, क्योंकि किसी ना किसी परिवार को अगर छोड़ के आए हैं आगे अपने पीछे, तो अगर उसमें से हमारे घर परिवार के बच्चे ये जुड़ना चाहते हैं तो वो नाथ बन सकते हैं। वो मुझे फॉलो करते हुए आगे नाथ बन सकते हैं। अदर कोई नहीं बन सकता। दूसरा, नहीं, सारे बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। दूसरा कि अगर कोई बालचारी बन रहा, कि जन्म से ही उसके अंदर एक ऐसी भावना है आगे चल के कि मुझे नाथ बनना है, नाथ संप्रदाय में जाना है, फिर उसमें उसके लिए फिर उसे बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। उसको शिक्षा जो होती है, उसकी दीक्षा जो होती है, उसको जो समझाया जाता है, साधु संतों के साथ रहना, उठना बैठना, फिर उनकी मर्यादाएं सीखता है, उनके तरीके सीखता है कि कैसे 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 नाथ हमारे कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली क्या होती है, उनका जीवन क्या होता है। पहले वो पूरा देखता है। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है, मैं ये सारी क्रियाएं, मैं ये सारी प्रक्रियाएं कर लूंगा, मैं सभी प्रकार से जो भी हमारी मर्यादाएं हैं उन सबका पालन मैं भली भांति कर लूंगा, फिर उसको बोला जाता है कि अब आप नाथ बन सकते हैं। क्या रूल होते हैं नाथ बनने के बाद? नाथ बनने के बाद में बहुत सारे रूल होते हैं, और सबसे पहला तो ऐसे गिनाएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। एक दो चीजें। वही कह रहे हैं कि अब एक दो चीजों में कि अगर कोई बालचारी है, मीन्स बालचारी अर्थात बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि बालचारी का अर्थ सब नहीं समझते। कोई बालचारी है तो फिर वो विवाह नहीं कर सकता, तो घर और से भी दूर रहते हैं, घर भी नहीं जा सकते? घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब प्रथम संस्करण, पहला संस्कार, कि जब भी सर मुंडाया जाता है, उस समय सारे कपड़े जो घर से पहन के आए वो सारे उतार दिए जाते हैं, और नग्न अवस्था में ही फिर आपका सर मुड़ा जाता है। सर मुड़ने के बाद में कहा जाता है कि अब से आपने अपना स्वयं का पिंड दान कर दिया, अपना अंतिम संस्कार कर दिया, कि अब से आप नाथ बन गए। तो जब अपना अंतिम संस्कार कर दिया, वो इसलिए कि मोह माया सब खत्म, तो घर परिवार कैसा? अब रही बात, हम जहां पर बैठ रहे वही घर परिवार है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं यदि है। घर के अंदर कोई डेथ हो जाए, पिताजी की, मम्मी की, तब भी नहीं जा सकते? माता और पिता की मृत्यु पर जा सकते हैं, ऐसा हमारे जो पूर्वजों ने कहा है, जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, कि माता और पिता अगर किसी प्रकार से, किसी कारण से देह का त्याग कर रहे, तो उस समय वहां जा सकते हैं, वो भी इच्छा है तो। लेकिन वैराग ही इतना अधिक हो जाता है कि जैसे हमारे लिए सारे व्यक्ति जो आज प्रथम बार मुझसे मिल रहा है, वो भी हमारे लिए उसी प्रकार है जो हमारे माता पिता या हमारे भाई जैसे बहन। योगी आदित्यनाथ भी बस, नहीं पहुंच पाए थे उस टाइम पे जब हाँ, उनके पिताजी की डेथ हुई थी। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े त्याग का नाम है। उनके नहीं पहुंचने का पहला कारण तो यही था कि उनके ऊपर जो दायित्व था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जी। एक पुत्र तो जा सकता था, किंतु उसका जो पदभार, एक आकस्मिक दुर्घटना घर में हुई, लेकिन उस समय उन्हें कहीं और पहुंचना था, इस कारण से कि उन्होंने बोला मेरे लिए मेरा देश, मेरी मातृभूमि वो पहले है, तो मैं पहले देश की सेवा में करूंगा। और पिताजी की बात, तो भाई अब तो वो दिवंगत हो ही गए, इसलिए जो देश के प्रति कर्तव्य है वो मैं पहले करूंगा, इसलिए वो नहीं गए थे। तो इस नाथ पर ये जो है, इसके अंदर शादी विवाह कुछ नहीं है, जैसे कि लोग बाग कर लेते हैं, वो भी नहीं कर सकते? कर लेते हैं उसमें। अब जो ये दर्शनी जो है, जिनके कान आपने देखा होगा, कुछ लोग कान में अपना कुंडल पहनते हैं, उन्हें दर्शनी संत कहा जाता है। एक प्रमोशन होते 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 एक अवस्था ये आती है कि अब वो अपने कानों को फड़वा के, चीरा लगवा करके, उसको ही कनफटा बोलते हैं। कनफड़ा नाथ, कानी फड़ा नाथ, उन्हीं को बोलते हैं। तो वो अपने कान में चीरा लगवाते हैं, और चीरा लगवाने के बाद वो कुंडल धारण करते हैं, और उनको दर्शनी संत कहा जाता है। उसमें भी अब जो नाथों में भी कुछ जो चल रहा है, इनके द्वारा ही किसी सभा में सुना था कि इसमें दो तरह से होते हैं, एक होते हैं वैरागी, दूसरे होते हैं गृहस्थीनाथ। तो जो गृहस्थीनाथ है वो अपना वैराग से या अपना जो है ब्रह्मचर्य से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। अब अभी उस स्थान का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अभी कोई है, पुराने बड़े संत हैं,
उन्होंने भी विवाह विवाह किया है अच्छा। और पत्नी के साथ है। आने वाले भविष्य में उनके बच्चे भी होंगे। जैसे जैन जैन समाज जो है उसके अंदर भी ऐसा ही एक परिक्रमा है, वो जो ना त्याग देते हैं, घर बार सब त्याग देते हैं, वो जो फिर गंजे वंजे होते हैं उस टाइप से। उनको दिगंबर कहा जाता है। अच्छा। जनरली ये लोग बोलते हैं कि नागा साधु। तो नागा साधु नाम की किसी भी प्रकार की कोई संज्ञा नहीं होती। उनको बोलते हैं अवधूत, जैसे मैं अवधूत हूँ। अब अवधूत कैसे बनते हैं कि लंगोटी अंगोटी सबका त्याग करके, पूरे वस्त्रों का त्याग करके, और या तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए जिसमें समाज का कोई बड़ा कल्याण होना हो, कि लोक कल्याण के लिए हम अपने शरीर पर पूरी भस्म लगाते हैं। और जो हमारा एक समय होता है कि इतने समय के लिए, इतने घंटों के लिए, इतने दिवस के लिए हम एक ही स्थान पर रहेंगे। जैसे कुंभ मेले में देखा गया बहुत सारे हाँ, जो महाराज आए थे उस तरीके तो से। वही, तो अपने शरीर पर भस्म रवाना। भस्म भी अलग अलग होती है कि आपकी धूने की भस्म हो सकती है, चिता की भस्म हो सकती है। तो वो भस्म अपने शरीर पर रमाना और मात्र भस्म में ही रहना, उस रूप को अवधूत बोलते हैं। उसी में जो भस्म नहीं रमा रहे उनको हम दिगंबर बोलते हैं। जैसा कि जैन में आपने देखा, जो जैन संप्रदाय का अपना पालन कर रहे हैं, तो वो अपने शरीर पर किसी भी प्रकार की भस्म नहीं रमाते, बस वो निवस्त्र हो जाते हैं, तो उनको दिगंबर कहा जाता है। मैंने सुना शमशान घाट में जो डेड बॉडी होती है उनकी ऐसा कुछ होता है कि ना, उनकी जो खोपड़ी होती है उसके अंदर खाना खाते हैं, ऐसा भी कुछ है? अब भ्रम पालने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। और आज का समय क्या है कि जो कहीं भगवे में घूम रहे, भेष भगवान में आ रहे, या प्रति व्यक्ति के अंदर लगभग सभी में, 100% को नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान, वो एक अच्छे संत नहीं बन पा रहे, लेकिन वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। दूसरा ये कि जो भोजन पाने की बात, एक चीज का मैं पहले क्लियर कर दूंगा कि कहा जाता है कि औघड़ ये गंदगी खाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि औघड़ संप्रदाय के लोग, औघड़ अघोरी विष्ठा खाते हैं। तो हम औघड़ कभी भी लैट्रिन बाथरूम नहीं खाते। और जो बोलता है कि वो लैट्रिन बाथरूम खाते हैं, तो फिर वो समझिए आजकल के जो बता रहे अपने आप को भगवान बन रहे हैं वही। हेलो, नमस्कार। हमारे इस भक्ति भजन में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं बाबा जी, जो गोरखपुर से आए हुए हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे जो नाथ जो होते हैं वो क्या होते हैं। आदेश आदेश आदेश, सभी गुरु पितरों को आदेश, नवनाथों को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश, सुनने वाले सभी श्रोताओं को आदेश, देखने वाले सभी दर्शकों को आदेश आदेश आदेश। मैं औघड़ सरकार विजयनाथ अवधूत योगी। अब जो भी, जैसा कि हमारे शिष्य उन्होंने प्रश्न किया, नाथ क्या होते हैं, तो आज के समय में बहुत सारे बाबा आप देखेंगे रोड पे, कहीं शमशान में, कहीं किसी मंदिर पे, और अब तो बहुत ही आसानी से आपको चौराहे पर भी दिख जाएंगे, गली कूचे में भी दिख जाएंगे। कहीं पे कोई कटोरा लेता है, कोई 10 रुपए मांगता है, कहीं कोई कुछ ऐसा। तो बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो नाथ संप्रदाय से नहीं है, बस खाली वो अपना भेष भगवान भगवा धारण करके वो सिर्फ इसको बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा नाथ है, जो नाथ संप्रदाय से है, तो नाथ संप्रदाय में भिक्षा नहीं है, और भिक्षा अगर है भी तो मात्र भूख लगने पर रोटी की है, उसमें कच्चा राशन नहीं है, पकी हुई रोटी या सब्जी या दाल चावल कुछ भी है। जो इस कच्चा तरह से राशन वासन मांगते हैं वो फ्रॉड हैं। वो नहीं है। तो इन्हें पहचाना कैसे जाए बाबा जी? बस यही पहचान है अच्छा। कि जो नाथ होगा वो एक तो मांगेगा नहीं, उसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे आदिनाथ जी बैठे हैं, वो स्वयं हमारे पास भिजवा देते हैं, हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरा, फिर भी अगर लगता है कि नहीं, किसी को कोई अपना बच्चा या कोई नाथ जी भजन में कमजोर है थोड़ा, या नया नया नाथ बना, उसे कुछ नहीं पता या उसे भजनों का ज्यादा नहीं ज्ञान है, तो वो अगर मांग भी लेता है तो मांगने पर वो सिर्फ वही भोजन प्राप्त करेगा जो तुरंत के तुरंत पाया जा सके। नाथ बनने की प्रक्रिया कैसे अब कैसे होती है? तो पहले तो आपको ये बताए कि नाथ होते क्या है, जी। नाथ कहाँ से आए, कैसे आए। प्रथम जो आदिनाथ जी कहा जाता है वो हमारे आदिशिव और माई आदि शक्ति।
तो प्रथम नाथ तो हमारे आदि शिव हैं। उन्होंने शिक्षित किया अपने एक शिष्य को, उनको जो 11वें रुद्र में है हमारे भवम, उनको शिक्षित किया, वो पूर्ण औघड़ बने। उसके बाद जो प्रथम रुद्र हमारे हैं, उन्होंने फिर जब भवम जी को अपना दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद ने फिर उनसे बोला इसको आगे और बढ़ाइए। फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते उसमें उन्होंने अपने जो शिष्य बनाए वो बनाए कुल संख्या में 24। वो 24 पूर्ण रूपेण औघड़ बने, और औघड़ बनने के बाद उन 24 शिष्यों ने कि मीन जो श्रीनाथ जी के जो 24 औघड़ शिष्य हुए, उन्होंने ऋषि मुनि अत्रि और अहिल्या माता के जो पुत्र हुए दत्तात्रेय, उनका नाम है दत्त, क्योंकि पिता का नाम लगाया जाता है नाम के साथ, तो दत्त अत्रि वो ही नाम आज चर्चा में दत्तात्रेय हो गया। तो प्रथम जो नाथ बने वो दत्तात्रेय जी बने। दत्तात्रेय जी ने अपने 2 शिष्य बनाए। 2 शिष्यों में एक तो आपके हुए गुरु मच्छेंद्र नाथ जी, दूसरे जो हुए वो आपके जलंधर नाथ जी हुए। फिर मच्छेंद्र नाथ जी ने अपना शिष्य बनाया गुरु गोरखनाथ जी को। इसी तरह से ये प्रथा आगे बढ़ती चली आई। तो जो नाथ संप्रदाय आया वो इस तरह से समाज में आया सबके सामने। नाथ बनने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? नाथ बनने के लिए सबसे पहले तो वो कि अब जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, अब जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे घर का कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहता है, क्योंकि किसी ना किसी परिवार को अगर छोड़ के आए हैं आगे अपने पीछे, तो अगर उसमें से हमारे घर परिवार के बच्चे ये जुड़ना चाहते हैं तो वो नाथ बन सकते हैं। वो मुझे फॉलो करते हुए आगे नाथ बन सकते हैं। अदर कोई नहीं बन सकता? दूसरा नहीं, सारे बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। दूसरा कि अगर कोई बालचारी बन रहा, कि जन्म से ही उसके अंदर एक ऐसी भावना है आगे चल के कि मुझे नाथ बनना है, नाथ संप्रदाय में जाना है, फिर उसमें उसके लिए फिर उसे बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। उसको शिक्षा जो होती है, उसकी दीक्षा जो होती है, उसको जो समझाया जाता है, साधु संतों के साथ रहना, उठना बैठना, फिर उनकी मर्यादाएं सीखता है, उनके तरीके सीखता है कि कैसे 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 नाथ हमारे कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली क्या होती है, उनका जीवन क्या होता है। पहले वो पूरा देखता है। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है, मैं सारी क्रियाएं, मैं सारी प्रक्रियाएं कर लूंगा, मैं सभी प्रकार से जो भी हमारी मर्यादाएं हैं उन सबका पालन मैं भली भांति कर लूंगा, फिर उसको बोला जाता है कि अब आप नाथ बन सकते हैं। क्या रूल होते हैं नाथ बनने के बाद? नाथ बनने के बाद में बहुत सारे रूल होते हैं, और सबसे पहला तो ऐसे गिनाएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। 1-2 चीजें? वही कह रहे हैं कि अब 1-2 चीजों में कि अगर कोई बालचारी है, मीन्स बालचारी अर्थात बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि बालचारी का अर्थ सब नहीं समझते, कोई बालचारी है तो फिर वो विवाह नहीं कर सकता। और घर से भी दूर रहते हैं, घर भी नहीं जा सकते? घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब प्रथम संस्करण, पहला संस्कार, कि जब भी सर मुंडाया जाता है, उस समय सारे कपड़े जो घर से पहन के आए वो सारे उतार दिए जाते हैं, और नग्न अवस्था में ही फिर आपका सर मुड़ा जाता है। सर मुड़ने के बाद में कहा जाता है कि अब से आपने अपना स्वयं का पिंड दान कर दिया, अपना अंतिम संस्कार कर दिया, कि अब से आप नाथ बन गए। तो जब अपना अंतिम संस्कार कर दिया, वो इसलिए कि मोह माया सब खत्म, तो घर परिवार कैसा? अब रही बात, हम जहां पर बैठ रहे वही घर परिवार है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। घर के अंदर कोई डेथ हो जाए पिताजी की, मम्मी की, तब भी नहीं जा सकते? माता और पिता की मृत्यु पर जा सकते हैं, ऐसा हमारे जो पूर्वजों ने कहा है, जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, कि माता और पिता अगर किसी प्रकार से किसी कारण से देह का त्याग कर रहे तो उस समय वहां जा सकते हैं, वो भी इच्छा है तो। लेकिन वैराग ही इतना अधिक हो जाता है कि जैसे हमारे लिए सारे व्यक्ति जो आज प्रथम बार मुझसे मिल रहा है, वो भी हमारे लिए उसी प्रकार है जो हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन। जैसे योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच पाए थे उस टाइम पे, हाँ, उनके पिताजी की डेथ हुई थी। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े त्याग का नाम है।
उनके नहीं पहुंचने का पहला कारण तो यही था कि उनके ऊपर जो दायित्व था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जी। एक पुत्र तो जा सकता था, किंतु उसका जो पदभार, एक आकस्मिक दुर्घटना घर में हुई, लेकिन उस समय उन्हें कहीं और पहुंचना था, इस कारण से कि उन्होंने बोला मेरे लिए मेरा देश, मेरी मातृभूमि वो पहले है, तो मैं पहले देश की सेवा में करूंगा। और पिताजी की बात तो भाई अब तो वो दिवंगत हो ही गए, इसलिए जो देश के प्रति कर्तव्य है वो मैं पहले करूंगा, इसलिए वो नहीं गए थे। तो इस नाथ पर ये जो है इसके अंदर शादी विवाह कुछ नहीं है, जैसे कि लोग बाग कर लेते हैं वो भी नहीं कर सकते। कर लेते हैं उसमें। अब जो ये दर्शनी जो है, जिनके कान आपने देखा होगा, कुछ लोग कान में अपना कुंडल पहनते हैं, उन्हें दर्शनी संत कहा जाता है। एक प्रमोशन होते 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 एक अवस्था ये आती है कि अब वो अपने कानों को फड़वा के, चीरा लगवा करके, उसको ही कनफटा बोलते हैं। कनफड़ानाथ, कानी फड़ानाथ उन्हीं को बोलते हैं। तो वो अपने कान में चीरा लगवाते हैं और चीरा लगवाने के बाद वो कुंडल धारण करते हैं और उनको दर्शनी संत कहा जाता है। उसमें भी अब जो नाथों में भी कुछ जो चल रहा है, इनके द्वारा ही किसी सभा में सुना था कि इसमें दो तरह से होते हैं, एक होते हैं वैरागी, दूसरे होते हैं गृहस्थीनाथ। तो जो गृहस्थीनाथ है वो अपना वैराग से या अपना जो है ब्रह्मचर्य से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। अब अभी उस स्थान का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अभी कोई है पुराने बड़े संत हैं, उन्होंने भी विवाह किया है और पत्नी के साथ है। आने वाले भविष्य में उनके बच्चे भी होंगे। जैसे जैन जैन समाज जो है उसके अंदर भी ऐसा ही एक परिक्रमा है, वो जो ना त्याग देते हैं, घर बार सब त्याग देते हैं, वो जो फिर गंजे होते हैं उस टाइप से, उनको दिगंबर कहा जाता है। जनरली लोग बोलते हैं कि नागा साधु, तो नागा साधु नाम की किसी भी प्रकार की कोई संज्ञा नहीं होती, उनको बोलते हैं अवधूत। जैसे मैं अवधूत हूँ। अब अवधूत कैसे बनते हैं कि लंगोटी अंगोटी सबका त्याग करके, पूरे वस्त्रों का त्याग करके, और या तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए जिसमें समाज का कोई बड़ा कल्याण होना हो, कि लोक कल्याण के लिए हम अपने शरीर पर पूरी भस्म लगाते हैं, और जो हमारा एक समय होता है कि इतने समय के लिए, इतने घंटों के लिए, इतने दिवस के लिए हम एक ही स्थान पर रहेंगे। जैसे कुंभ मेले में देखा गया बहुत सारे, हाँ, जो महाराज आए थे उस तरीके तो वही, तो अपने शरीर पर भस्म रवाना, भस्म भी अलग अलग होती है कि आपकी धुने की भस्म हो सकती है, चिता की भस्म हो सकती है, तो वो भस्म अपने शरीर पर रमाना और मात्र भस्म में ही रहना, उस रूप को अवधूत बोलते हैं। उसी में जो भस्म नहीं रमा रहे उनको हम दिगंबर बोलते हैं। जैसा कि जैन में आपने देखा, जो जैन संप्रदाय का अपना पालन कर रहे हैं, तो वो अपने शरीर पर किसी भी प्रकार की भस्म नहीं रमाते, बस वो निवस्त्र हो जाते हैं, तो उनको दिगंबर कहा जाता है। मैंने सुना शमशान घाट में जो डेड बॉडी होती है उनकी ऐसा कुछ होता है कि ना, उनकी जो खोपड़ी होती है उसके अंदर खाना खाते हैं, ऐसा भी कुछ है? अब भ्रम पालने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। और आज का समय क्या है कि जो कहीं भगवे में घूम रहे, भेष भगवान में आ रहे, या प्रति व्यक्ति के अंदर लगभग सभी में, 100% को नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान, वो एक अच्छे संत नहीं बन पा रहे, लेकिन वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। दूसरा ये कि जो भोजन पाने की बात, एक चीज का मैं पहले क्लियर कर दूंगा कि कहा जाता है कि औघड़ ये गंदगी खाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि औघड़ संप्रदाय के लोग, औघड़ अघोरी विष्ठा खाते हैं, तो हम औघड़ कभी भी लैट्रिन बाथरूम नहीं खाते। और जो बोलता है कि वो लैट्रिन बाथरूम खाते हैं, तो फिर वो समझिए आजकल के जो बता रहे अपने आप को भगवान बन रहे हैं वही। हेलो नमस्कार, हमारे इस भक्ति भजन में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं बाबा जी, जो गोरखपुर से आए हुए हैं, और आज हम इनसे पूछेंगे जो नाथ जो होते हैं वो क्या होते हैं। आदेश आदेश आदेश, सभी गुरु पितरों को आदेश, नवनाथों को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश, सुनने वाले सभी श्रोताओं को आदेश, देखने वाले सभी दर्शकों को आदेश आदेश आदेश। मैं औघड़ सरकार विजयनाथ अवधूत योगी। अब जो भी जैसा कि
हमारे शिष्य, उन्होंने प्रश्न किया, नाथ क्या होते हैं? तो आज के समय में बहुत सारे बाबा आप देखेंगे रोड पे, कहीं शमशान में, कहीं किसी मंदिर पे, और अब तो बहुत ही आसानी से आपको चौराहे पर भी दिख जाएंगे, गली कूचे में भी दिख जाएंगे। कहीं पे कोई कटोरा लेता है, कोई 10 रुपए मांगता है, कहीं कोई कुछ ऐसा। तो बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो नाथ संप्रदाय से नहीं है, बस खाली वो अपना भेष भगवान भगवा धारण करके वो सिर्फ इसको बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा नाथ है, जो नाथ संप्रदाय से है, तो नाथ संप्रदाय में भिक्षा नहीं है, और भिक्षा अगर है भी तो मात्र भूख लगने पर रोटी की है, उसमें कच्चा राशन नहीं है, पकी हुई रोटी या सब्जी या दाल चावल कुछ भी है। जो इस कच्चा तरह से राशन वासन मांगते हैं वो फ्रॉड हैं। वो नहीं है। तो इन्हें पहचाना कैसे जाए बाबा जी? बस यही पहचान है अच्छा। कि जो नाथ होगा हम्म। वो एक तो मांगेगा नहीं, उसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे आदिनाथ जी बैठे हैं, वो स्वयं हमारे पास भिजवा देते हैं, हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरा, फिर भी अगर लगता है कि नहीं, किसी को कोई अपना बच्चा या कोई नाथ जी भजन में कमजोर है थोड़ा, या नया नया नाथ बना, उसे कुछ नहीं पता या उसे भजनों का ज्यादा नहीं ज्ञान है, तो वो अगर मांग भी लेता है तो मांगने पर वो सिर्फ वही भोजन प्राप्त करेगा जो तुरंत के तुरंत पाया जा सके। नाथ बनने की प्रक्रिया कैसे अब कैसे होती है? तो पहले तो आपको ये बताए कि नाथ होते क्या है, जी। नाथ कहाँ से आए, कैसे आए। हम्म। प्रथम जो आदिनाथ जी कहा जाता है वो हमारे आदि शिव और माई आदि शक्ति। तो प्रथम नाथ तो हमारे आदि शिव है। उन्होंने शिक्षित किया अपने एक शिष्य को, उनको जो 11वें रुद्र में है हमारे भवम, उनको शिक्षित किया, वो पूर्ण औघड़ बने। उसके बाद जो प्रथम रुद्र हमारे हैं, उन्होंने फिर जब भवम जी को अपना दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद फिर उनसे बोला इसको आगे और बढ़ाइए। फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते उसमें उन्होंने अपने जो शिष्य बनाए वो बनाए कुल संख्या में 24। वो 24 पूर्ण रूपेण औघड़ बने, और औघड़ बनने के बाद उन 24 शिष्यों ने कि मीन जो श्रीनाथ जी के जो 24 औघड़ शिष्य हुए, उन्होंने ऋषि मुनि अत्रि और अहिल्या माता के जो पुत्र हुए दत्तात्रेय, उनका नाम है दत्त। क्योंकि पिता का नाम लगाया जाता है नाम के साथ, तो दत्त अत्रि वो ही नाम आज चर्चा में दत्तात्रेय हो गया। तो प्रथम जो नाथ बने वो दत्तात्रेय जी बने। दत्तात्रेय जी ने अपने 2 शिष्य बनाए। 2 शिष्यों में एक तो आपके हुए गुरु मच्छेंद्र नाथ जी, दूसरे जो हुए वो आपके जलंधर नाथ जी हुए। फिर मच्छेंद्र नाथ जी ने अपना शिष्य बनाया गुरु गोरखनाथ जी को। इसी तरह से ये प्रथा आगे बढ़ती चली आई। तो जो नाथ संप्रदाय आया वो इस तरह से समाज में आया सबके सामने। नाथ बनने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? नाथ बनने के लिए सबसे पहले तो वो कि अब जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, अब जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे घर का कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहता है, क्योंकि किसी ना किसी परिवार को अगर छोड़ के आए हैं आगे अपने पीछे, तो अगर उसमें से हमारे घर परिवार के बच्चे ये जुड़ना चाहते हैं तो वो नाथ बन सकते हैं। वो मुझे फॉलो करते हुए आगे नाथ बन सकते हैं। अदर कोई नहीं बन? दूसरा, नहीं, सारे बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। दूसरा कि अगर कोई बालचारी बन रहा, कि जन्म से ही उसके अंदर एक ऐसी भावना है आगे चल के कि मुझे नाथ बनना है, नाथ संप्रदाय में जाना है, फिर उसमें उसके लिए फिर उसे बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। उसको शिक्षा जो होती है, उसकी दीक्षा जो होती है, उसको जो समझाया जाता है, साधु संतों के साथ रहना, उठना बैठना, फिर उनकी मर्यादाएं सीखता है, उनके तरीके सीखता है कि कैसे 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 नाथ हमारे कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली क्या होती है, उनका जीवन क्या होता है। पहले वो पूरा देखता है। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है, मैं सारी क्रियाएं, मैं सारी प्रक्रियाएं कर लूंगा, मैं सभी प्रकार से जो भी हमारी मर्यादाएं हैं उन सबका पालन मैं भली भांति कर लूंगा, फिर उसको बोला जाता है कि अब आप नाथ बन सकते हैं। क्या रूल होते हैं नाथ बनने के बाद? नाथ बनने के बाद में बहुत सारे रूल होते हैं, और
सबसे पहला तो ऐसे गिनाएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। एक दो चीजें। वही कह रहे हैं कि अब एक दो चीजों में कि अगर कोई बालचारी है, मीन्स बालचारी अर्थात बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि बालचारी का अर्थ सब नहीं समझते। कोई बालचारी है तो फिर वो विवाह नहीं कर सकता तो घर और से भी दूर रहते हैं, घर भी नहीं जा सकते। घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब प्रथम संस्करण, पहला संस्कार, कि जब भी सर मुंडाया जाता है उस समय सारे कपड़े जो घर से पहन के आए वो सारे उतार दिए जाते हैं और नग्न अवस्था में ही फिर आपका सर मुड़ा जाता है। सर मुड़ने के बाद में कहा जाता है कि अब से आपने अपना स्वयं का पिंड दान कर दिया, अपना अंतिम संस्कार कर दिया, कि अब से आप नाथ बन गए। तो जब अपना अंतिम संस्कार कर दिया, वो इसलिए कि मोह माया सब खत्म, तो घर परिवार कैसा। अब रही बात हम जहां पर बैठ रहे, वही घर परिवार है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं यदि है। घर के अंदर कोई डेथ हो जाए, पिताजी की, मम्मी की, तब भी नहीं जा सकते। माता और पिता की मृत्यु पर जा सकते हैं, ऐसा हमारे जो पूर्वजों ने कहा है, जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, कि माता और पिता अगर किसी प्रकार से किसी कारण से देह का त्याग कर रहे तो उस समय वहां जा सकते हैं, वो भी इच्छा है तो। लेकिन वैराग ही इतना अधिक हो जाता है कि जैसे हमारे लिए सारे व्यक्ति जो आज प्रथम बार मुझसे मिल रहा है वो भी हमारे लिए उसी प्रकार है जो हमारे माता पिता या हमारे भाई जैसे बहन। योगी आदित्यनाथ भी बस नहीं पहुंच पाए थे उस टाइम पे हाँ, जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े त्याग का नाम है। उनके नहीं पहुंचने का पहला कारण तो यही था कि उनके ऊपर जो दायित्व था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जी। एक पुत्र तो जा सकता था, किंतु उसका जो पदभार, एक आकस्मिक दुर्घटना घर में हुई, लेकिन उस समय उन्हें कहीं और पहुंचना था, इस कारण से कि उन्होंने बोला मेरे लिए मेरा देश, मेरी मातृभूमि वो पहले है, तो मैं पहले देश की सेवा में करूंगा। और पिताजी की बात तो भाई अब तो वो दिवंगत हो ही गए, इसलिए जो देश के प्रति कर्तव्य है वो मैं पहले करूंगा, इसलिए वो नहीं गए थे। तो इस नाथ पर ये जो है इसके अंदर शादी विवाह कुछ नहीं है, जैसे कि लोग बाग कर लेते हैं, वो भी नहीं कर सकते। कर लेते हैं उसमें। अब जो ये दर्शनी जो है, जिनके कान आपने देखा होगा, कुछ लोग कान में अपना कुंडल पहनते हैं, उन्हें दर्शनी संत कहा जाता है। एक प्रमोशन होते 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 एक अवस्था ये आती है कि अब वो अपने कानों को फड़वा के चीरा लगवा करके उसको ही कनफटा बोलते हैं। कनफड़ानाथ, कानी फड़ानाथ उन्हीं को बोलते हैं। तो वो अपने कान में चीरा लगवाते हैं और चीरा लगवाने के बाद वो कुंडल धारण करते हैं और उनको दर्शनी संत कहा जाता है। उसमें भी अब जो नाथों में भी कुछ जो चल रहा है, इनके द्वारा ही किसी सभा में सुना था कि इसमें दो तरह से होते हैं, एक होते हैं वैरागी, दूसरे होते हैं गृहस्थीनाथ। तो जो गृहस्थीनाथ है वो अपना वैराग से या अपना जो है ब्रह्मचर्य से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। अब अभी उस स्थान का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अभी कोई है पुराने बड़े संत हैं, उन्होंने भी विवाह विवाह किया है और पत्नी के साथ है, आने वाले भविष्य में उनके बच्चे भी होंगे। जैसे जैन जैन समाज जो है उसके अंदर भी ऐसा ही एक परिक्रमा है, वो जो ना त्याग देते हैं, घर बार सब त्याग देते हैं, वो जो फिर गंजे होते हैं उस टाइप से। उनको दिगंबर कहा जाता है। जनरली लोग बोलते हैं कि नागा साधु, तो नागा साधु नाम की किसी भी प्रकार की कोई संज्ञा नहीं होती, उनको बोलते हैं अवधूत। जैसे मैं अवधूत हूँ। अब अवधूत कैसे बनते हैं कि लंगोटी अंगोटी सबका त्याग करके, पूरे वस्त्रों का त्याग करके, और या तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए जिसमें समाज का कोई बड़ा कल्याण होना हो, कि लोक कल्याण के लिए हम अपने शरीर पर पूरी भस्म लगाते हैं, और जो हमारा एक समय होता है कि इतने समय के लिए, इतने घंटों के लिए, इतने दिवस के लिए हम एक ही स्थान पर रहेंगे। जैसे कुंभ मेले में देखा गया बहुत सारे हाँ, जो महाराज आए थे उस तरीके तो वही, तो अपने शरीर पर भस्म रवाना, भस्म भी अलग अलग होती है कि आपकी धुने की भस्म हो सकती है, चिता की भस्म हो सकती है, तो वो भस्म अपने शरीर पर रमाना और मात्र भस्म में ही रहना, उस रूप को अवधूत बोलते हैं। उसी में जो भस्म नहीं रमा रहे उनको हम दिगंबर बोलते हैं। जैसा कि जैन में आपने देखा, जो जैन संप्रदाय का अपना पालन कर रहे हैं, तो वो अपने शरीर पर किसी भी प्रकार की भस्म नहीं रमाते,
बस वो निवस्त्र हो जाते हैं, तो उनको दिगंबर कहा जाता है। मैंने सुना शमशान घाट में जो डेड बॉडी होती है उनकी ऐसा कुछ होता है कि ना, उनकी जो खोपड़ी होती है उसके अंदर खाना खाते हैं, ऐसा भी कुछ है? अब भ्रम पालने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता, कुछ भी बोला जा सकता है। और आज का समय क्या है कि जो कहीं भगवे में घूम रहे, भेष भगवान में आ रहे, या प्रति व्यक्ति के अंदर लगभग सभी में, 100% को नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान, वो एक अच्छे संत नहीं बन पा रहे, लेकिन वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। दूसरा ये कि जो भोजन पाने की बात, एक चीज का मैं पहले क्लियर कर दूंगा कि कहा जाता है कि औघड़ ये गंदगी खाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि औघड़ संप्रदाय के लोग, औघड़ अघोरी विष्ठा खाते हैं, तो हम औघड़ कभी भी लैट्रिन बाथरूम नहीं खाते। और जो बोलता है कि वो लैट्रिन बाथरूम खाते हैं, तो फिर वो समझिए आजकल के जो बता रहे अपने आप को भगवान बन रहे हैं वही। हेलो, नमस्कार। हमारे इस भक्ति भजन में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं बाबा जी, जो गोरखपुर से आए हुए हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे जो नाथ जो होते हैं वो क्या होते हैं। आदेश आदेश आदेश, सभी गुरु पितरों को आदेश, नवनाथों को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश, सुनने वाले सभी श्रोताओं को आदेश, देखने वाले सभी दर्शकों को आदेश आदेश आदेश। मैं औघड़ सरकार विजयनाथ अवधूत योगी। अब जो भी जैसा कि हमारे शिष्य उन्होंने प्रश्न किया, नाथ क्या होते हैं, तो आज के समय में बहुत सारे बाबा आप देखेंगे रोड पे, कहीं शमशान में, कहीं किसी